हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या इस बेसिक मैथ का ये फोर्थ लेक्चर है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों एक्स का मान ज्ञात करना या एक्स के मान को ज्ञात करने के नियम। ठीक है ये छोटे छोटे से नियम होते हैं, रूल होते हैं, जो आपको एक बार समझ में आ गया बच्चों तो आप बहुत बड़े बड़े सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है डियर, इसमें x का मान निकालने के लिए, p का मान निकालने के लिए, k का मान निकालने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों। हर क्लास में छठी से लेकर 10वीं तक बहुत सारे मान इस तरीके के पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपको बेसिक नहीं पता होता है तो फिर दिक्कत होने लगती है थोड़ी बहुत। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में भी जाके कुछ ये जो संक्रियाएं होती हैं वो यहाँ पे क्लियर ना होने के कारण वहां पे दिक्कत होती है। तो आइए हम इसको समझते हैं बिल्कुल सबसे आसान भाषा में। तो देखिए बच्चों, ये लिखा है जो x धन 7 बराबर 20, 5x ऋण 20 बराबर 40। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है x बटा 3 धन 3 बटा 4 बराबर 5 बटा 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम फटाफट करते हैं। ये पहले सवाल का हमारा हल है। देखिए बच्चों, जैसे कि लिखा है x धन 7 बराबर 20। यहाँ पे दो पक्ष है डियर हमारे पास। ये जो है हमारे दाएं हाथ तरफ, इसको बोलते हैं हम दायां पक्ष। क्या बोलते हैं डियर? यहाँ पे लिखिए, ये है हमारा दायां पक्ष यानी RHS। क्या है ये? RHS। और ये जो इस साइड का है ये हमारा बायां पक्ष यानी कि LHS। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमको चाहिए x। अब x के साथ ही 7 लगा हुआ है, x के साथ मतलब कि धन के साथ है, इसके साथ x अकेला नहीं है। जबकि हमको तो क्या चाहिए भैया? x का मान निकालना है, यानी कि x बराबर 4 ऐसा कुछ मान आ जाए तो उसका आंसर कहीं आ जाए। ठीक है भैया, तो हमें क्या करना है भैया? x को निकालना है। x अकेला बचना चाहिए, x के साथ जो भी है उसको दूसरे साइड भगाना है। ठीक है भैया, तो उसी के कुछ रूल होते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे कि हम पहले सवाल को बनाते हैं, तो x धन 7 बराबर 20। यहाँ पे दो पक्ष है, एक दाया और एक बाया। ये समझिए, इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं भैया। यहाँ पे दो पक्ष हैं, एक ये है हमारी बीजेपी, ठीक है, और ये है कांग्रेस। ये क्या है हमारी? ये कांग्रेस है, यानी कि ये अभी जो व्यक्ति है ये कांग्रेस में है, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? ये हाथ का पंजा होगा, आप जानते हैं ना। और ये जो बीजेपी में भाई साहब हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? अरे भैया मोदी जी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। ठीक है, तो जब कोई बंदा, जिससे अभी हमारे माननीय सिंधिया जी भी कांग्रेस छोड़ के कहाँ चले गए थे? वो बीजेपी में। जब वो सिंधिया जी यहाँ पे थे, यानी कि कहाँ पे थे? कांग्रेस में, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या था? हाथ का पंजा था बच्चों। ठीक है, लेकिन कुछ कारण से वो कहाँ चले गए? बीजेपी में, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या हो गया फिर? ये कमल का फूल हो गया। ठीक है डियर, इस तरीके का। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि भैया जो पार्टी बदलेगा उसका चिन्ह भी क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पार्टी कैसे बदलना है। जैसे कि ये 7 है, क्योंकि हमको चाहिए x, हमें मतलब है किससे बच्चों? x से। तो ये जो धन का 7 है, ये आगे वाला चिन्ह देखना में धन का 7 है, इसको भगाइए उस साइड। ठीक है, इसका क्या कर दीजिए? इसको दूसरी साइड अपोजिट दूसरे पार्टी में पहुंचा दीजिए। तो ये कहेगा इसको लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसकी नहीं चलेगी, यानी इस बंदे की नहीं चलेगी। अगर ये यहाँ पर कांग्रेस का है तो हमारे साथ आएगा, हमारे साथ मिलेगा, तो इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या कहता है कि भैया तुम्हें आना है तो हमारे साथ आ जाइए, लेकिन आपकी नहीं चलेगी, चिन्ह हमारा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी ये भाई साहब धन के थे, जो उस साइड जा रहे, तो x बराबर यहाँ पे बराबर में था 20। भाई साहब ने पार्टी बदल ली तो इनका चिन्ह भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो धन का क्या होता है? ऋण, और ऋण का क्या बनता है डियर? धन। जब ये पार्टी चेंज होती है तो धन का उस साइड जाएगा तो ऋण बन जाएगा, और ऋण का उस साइड जाएगा तो धन, और अगर इधर से हम धन का इस साइड लाते हैं तो ऋण बन जाएगा। ये होता है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है। तो भाई साहब ने पार्टी बदल ली साथ में, तो अभी बताइए 7 काय का था? धन का, तो उस साइड जाएगा तो काय का बन जाएगा? ये ऋण का। बिल्कुल सही बच्चों। तो 20 में से 7 जाएगा, घटा लीजिए 20 में से 7, तो कितना बचेगा? देखिए
ये बच जाएगा, यानी 20 में से 7 जाना है तो कितना बचेगा बच्चों? 13। अब घटा लीजिए, तो ये आ गया हमारा x का मान, यानी कि ये रहा हमारा पहला आंसर। चलिए हम चलते हैं दूसरे की ओर। इसमें ये जो वैल्यू है ये भाई साहब ने पार्टी बदल दी, तो इसको हम गणित की भाषा में बोलते हैं बच्चों पक्षांतर। क्या? पक्षांतर। किसका हुआ? 7 का। तो इधर लिख देंगे हम 7 का पक्षांतर करने पर, 7 का पक्षांतर करने पर। ठीक है बच्चों, क्यों किया गया पक्षांतर? क्योंकि भैया हमको तो x से मतलब था, हमें और उससे मतलब नहीं था। आइए इसको करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे, हमको चाहिए x, किससे मतलब है बच्चों? x से। तो 5x ऋण 20 बराबर 40, ये सवाल था हमारा। भाई साहब हमको चाहिए x, तो x के साथ जो भी है, जो लोग भी है, उनको क्या करना पड़ेगा? दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, पार्टी बदलवानी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए भाई साहब है, कोई कोई बंदा है, इस भाई साहब को क्या फुल्की खाना है, इसके साथ 2-3 दोस्त और हैं, तो क्या ये सबका किराया, सबका पैसा देगा? क्या ये नहीं देगा। तो ये क्या सोचता है, तो भैया इनको किसी बहाने भगा दिया जाए। ठीक है, तो किसी से बोल देता कि भैया तुम जाओ वहां पे, तुम्हें ये मैथ वाले सर बुला रहे हैं या साइंस वाले सर बुला रहे हैं, तो भगा देता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे पक्षांतर कराएंगे। तो भैया इस 20 का होना है पक्षांतर, पार्टी बदलना है, तो 5x, ये 20 भाई साहब कह के थे ऋण की, और बराबर में देखिए क्या रह गया हमारा 40। ये जो 20 भाई साहब है ऋण की, ये उस साइड जाएंगे तो इनका चिन्ह पलट जाएगा। अभी जी थे ऋण के, तो उस साइड का काय के बनेंगे बच्चों? धन के। धन के 20। क्या कर दिया जी हमने, यहाँ पे लिख दीजिए कि जो 20 था ऋण 20 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए इधर बचा 5x। अब देखिए नियम लगा लीजिए, ये धन के हैं, ये धन के हैं, तो अपन ने अभी शुरू में पढ़ा था भैया समान चिन्हों वाली, समान चिन्हों वाली क्या होती हैं? जुड़ती हैं। क्या होती हैं भैया? जुड़ती हैं। एवं विपरीत चिन्हों वाली, इसको ध्यान से लिख लीजिए अगर अभी तक नहीं लिखा है, वैसे तो हर क्लास में बोलते हैं हम। विपरीत चिन्हों वाली, विपरीत चिन्हों वाली संख्या हमेशा घट जाती है। ठीक है डियर, तो ये देखिए ये भी धन के और ये भी धन के, तो 20 और 40 जोड़ के हो गए 60। अब एक नियम, ये पक्षांतर वाला तो आप समझ गए। ठीक है, देखिए अब ये जैसे इधर लिखा है 3x, तो इस x और 3 के बीच में एक गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है डियर? गुणा का। तो वैसे ही हमारे 5 और x के साथ काय का चिन्ह है बीच में? गुणा का है। अब कोई चीज गुणा में होती है तो वो सीधे जाती है उस साइड, पक्षांतर करते हैं हम उसका, तो वो भाग में चली जाती है। तो x ये जो 5 गुणा में थे, तो ये जाएंगे भाग में। क्या में जाएंगे डियर? भाग में, यानी 60 के बटे में आ जाएगा 5। कैसे? देखिए जब इनका पक्षांतर होता है तो धन वाले का अगर पक्षांतर करते हैं तो वो ऋण बनता है, ऋण वाले का करते हैं तो क्या बनता है? धन। लेकिन अगर हम गुणा वाले का करते हैं तो क्या बनेगा डियर? वो भाग में जाएगा। कहाँ जाएगा? भाग में, बटे में। और अगर हम भाग वाले का करते हैं तो वो कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा। ठीक है डियर, ये कुछ संकेत थे। तो यहाँ पे भाई साहब ये गुणा में थे तो कहाँ जाएंगे? भाग में, मतलब बटे में। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 की 6 से ज्यादा ना, तो 5 एकम 5, 6 में से 5 को घटाइए तो कितना बचा? 1, हो गया 10, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई डियर? 12। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, अब आइए हम एक तीसरा सवाल, थोड़ा पेचीदा है तो इसको ध्यान से देखिए। ये भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा ये हटके है, इसमें कुछ नियम और लगना है। देखिए क्या लिखा है हमारे सवाल में तीसरे नंबर के, x बटा 3 धन 3 बटा 4 बराबर 5 बटा 6। सबसे पहले तो बच्चों क्या किया जाता है कि भैया x वाले एक साइड, बगैर x वाले एक साइड। तो इनके पास x है, इन भाई साहब के पास x नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इनकी क्या करवा देते? पार्टी चेंज करवा देते। ठीक है, यानी इनका कर देते हैं, अब हम गणित की भाषा में बोले तो 3 बटा 4 का कर देते हैं हम क्या? पक्षांतर। और अभी आपने देखा कि किसी चीज का हम पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अगर वो धन का है तो ऋण, और ऋण का है तो धन। तो आइए हम
पहले पद को ज्यों का त्यों लिखते हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना है। इस भाई साहब को करते हैं पक्षांतर, ये धन का था उस साइड गया तो क्या हो गया ऋण का, 5/6 ऋण 3/4, ये धन के थे उस साइड गए तो इकाई के बन गए डियर ऋण के। ठीक है, अब इधर लिखते हैं x/3 और यहाँ पे करते हैं घटाना। ये क्या हो गया, भिन्नों को घटाने वाला सवाल बन गया बच्चों। तो जब भी हम भिन्नों को घटाते थे तो देखिए एक काम करते थे हम एलसीएम, क्या लेते थे इनका एलसीएम, सलाह लेते थे भैया कि तुमको घटना है कि नहीं घटना है। तो 6 और 4 का इनका ले लीजिए एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग। क्यों लेना पड़ता, अरे भाई इनको घटा रहे हैं हम तो इनसे पूछना पड़ेगा कि आप लोगों को घटना है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 6 और 4 का लेना पड़ेगा बच्चों एलसीएम। तो देखिए 2 का जाएगा 2 3 6 अलग अलग, ये पद अलग अलग चल रहे कॉमा 2 दूनी 6, जब तक हमें लेना है जब तक एक ना आ जाए। 2 का फिर से 3 2 एकम 2, आपकी बात दे दीजिए बच्चों 3 से 3 एकम 3 और 1। तो हमारा एलसीएम जो आ गया वो कितना आया डियर 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 4 3 12। ठीक है डियर, तो ये एलसीएम आया हमारा 12, तो सबके नीचे लिख देंगे हम 12। ऐसा मान सकते हैं हम कि 12 रुपये कमा के लाए बाहर जाने के बाद। तो अब घर आने के बाद क्या हुआ डियर, देखिए एक ने 6 दिन काम किया एक ने 4 दिन काम किया, टोटल इकट्ठा पैसे रखते गए वो, तो उनके पास 12 रुपये हो गए। ठीक है, मान के चलिए अब वो घर आए तो क्या होने लगी इसमें बहस, यार मैंने 6 दिन काम किया था और तुमने 4 दिन काम किया तो हम पैसा कैसे बांटे, यानी बराबर बराबर तो नहीं कर सकते ना, अन्याय हो जाएगा ना उनके साथ। तो उस समय जब उन दोनों में दो भाई साहब थे ए और बी, दोनों ये बाहर गए, ठीक है, और ये बाहर जाने के बाद उन्होंने काम किया वहां पे, कमा के कितने रुपए लाए ये 12। अब बारी आती घर पे आए तो बारी आती बांटने की, यानी उन्होंने कहा कि भाई बांट लेते हैं, तो उनमें फिर झगड़ा हो गया। तो उस झगड़े को सुनकर वहां पे गणित के टीचर थे तो उन्होंने सोचा चलो इनका निपटारा करते हैं, इसमें इनमें लड़ाई ना हो, तो बांट देते हैं ताकि न्याय हो जाए इनके साथ। तो आइए हम कैसे न्याय करेंगे इन दोनों के साथ, देखिए सबसे पहले तो ये 12 रुपए कमा के लाए, भैया इसके सिर पे रख दीजिए और उससे बोल दीजिए कि भैया तुम्हें जितना चाहिए है तुम ले लो, लड़ो मत। ठीक है, तो इसने क्या किया, कह रहे वो भी कहने लगा, वो भी ये ईमानदार था, कह रहे कि भैया नहीं, मैंने जितने दिन काम किया होगा उतना ही लूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए इसने 6 किया तो 6 से पहाड़ा 6 दूनी 12, 5 उसके पास पहले से पड़ा था, 2 भाग और मिल गया उसको, ये जो चिन्ह था वो भी लगा दीजिए। इधर गए तो यहाँ पे मैथ के टीचर ने क्या कहा, भैया लड़ो मत, इसको भी दे दो पूरे के पूरे 12, इसको जितना चाहिए होगा वो ले लेगा। ठीक है, हाँ, तो 4 का इसने पढ़ा कि भैया मैं भी अपने हिसाब से लूंगा जितने दिन मैंने काम किया है। ठीक है, तो 4 तिया 12, इसने कितने बार काटा इसको 3 बार, तो 3 बार, 3 पहले से था इस भाई साहब के पास और कितना मिला इसको 3 और मिल गया। तो ये जो गणित के टीचर गए थे तो उन्होंने उन लोगों की न्याय को लड़ाई को सुलझा दिया। तो देखिए क्या हुआ फिर, x/3 5 दूनी 10 ऋण 3 त्रिका 9 बटा में 12। ठीक है, अब देखिए x/3 इधर 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, बटे में बचा बच्चों 12। अब यहाँ पे एक नियम और आता है, क्या आता है, देखिए यहाँ पे तो हमें क्या करना था, पक्षांतर वाली बात लिखनी थी, यहाँ पे लिखना पड़ता है डियर पक्षांतर करने पर। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालनी है लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिए x के बटे में 3 है, इधर 1 के बटे में 12 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे करना पड़ेगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि त्रियक गुणा, इस तरीके से, यानी इसका इधर इसका इधर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे त्रियक गुणा करने, त्रियक गुणा करने पर तो क्या होगा बच्चों, x का होगा 12 में, ठीक है, x गुणा 12 तो 12x और 3 एकम 3। अब x का चाहिए तो ये गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा भाग, यानी x बराबर, अगर दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, यानी कि 12x बराबर था 3, तो x बराबर ये जो गुणा में है ये कहाँ जाता भाग, 3/12। तो कितना कट गया डियर, 3 एकम 3 3 चौके, हाँ बिल्कुल
ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, x बराबर आ गया बच्चों 1/4। यही हमारे तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, तो आई होप आपको ये बेसिक वाला वीडियो, बेसिक मैथ का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा डियर। ठीक है, तो जाइए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप टॉपिक कमेंट्स में लिख दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पे पढ़ा दीजिए, तो हम अगला वीडियो उसी पर लाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।